नमस्कार मित्रों, आज हम संविधान में वर्णित भारतीय नागरिकता के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता शब्द का उल्लेख किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है, कैसे नागरिकता को छोड़ा जा सकता है और नागरिकता के संबंध में संसद कैसे कानून बना सकती है, इन सबों का विस्तृत उल्लेख किया गया है। और उसी कड़ी में हम नागरिकता के विषय में जो परीक्षा में संबंधित प्रश्नों के उत्तर आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं, या यूँ कहें कि नागरिकता से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं वो इसके अलावा कहीं से भी नहीं पूछे जा सकते। इसलिए आपसे हमारा विनम्र अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। नागरिकता का अर्थ औपचारिक रूप से नागरिकता व्यक्ति और व्यक्ति के बीच एक संबंध को दर्शाता है। यानी नागरिकता जो की पहचान है, नागरिकता का जो एक स्वरूप है, वो किस रूप में है? व्यक्ति और राज्य के बीच के संबंधों के रूप में। तो यूँ कहें कि व्यक्ति राज्य की आज्ञा का पालन उस रूप में करता है क्योंकि वह राज्य का नागरिक है, और नागरिक के रूप में राज्य की आज्ञा का पालन करना व्यक्ति का क्या है? कर्तव्य है। और राज्य का कर्तव्य क्या है? कि व्यक्ति की सुरक्षा की गारंटी प्रदान करना। तो राज्य का कर्तव्य है कि व्यक्ति की सुरक्षा की गारंटी प्रदान करना। वहीं व्यक्ति का क्या कर्तव्य है? कि राज्य की जो भी आज्ञा है उसका पालन करना। एक तरफ एक के अधिकार हैं तो दूसरी तरफ दूसरे के कर्तव्य हैं। इन्हीं मीमांसा को, कर्तव्य और अधिकार की मीमांसा को नागरिकता के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे व्यक्ति का राज्य के प्रति क्या अधिकार और क्या कर्तव्य हो सकते हैं, उनका उल्लेख संविधान में स्पष्ट रूप से किया गया है। जैसे अधिकारों का होना, यानी व्यक्ति के अगर अधिकार हैं तो नागरिक के रूप में तभी उसके पास अधिकार हो सकते हैं जब राज्य द्वारा उसे मान्यता प्रदान की जाए। नागरिक के पास कर्तव्य भी हैं, और इन सब से बड़ी चीज़ जो है वो है राज्य के प्रति, यानी जिस राज्य का वह नागरिक है उसके प्रति उस पर निष्ठा का होना बहुत ज़रूरी है। अगर उस पर निष्ठा नहीं होगी तो नागरिक के रूप में जो भी अधिकार और कर्तव्यों का निर्वाह करेगा वो मूल रूप से सही नहीं माना जाएगा। नागरिकता की परिभाषा T.H. मार्शल महोदय ने बहुत ही अच्छी या बहुत मार्मिक रूप से किया है। क्या कहा है उन्होंने ये कहा है, नागरिकता राजनीतिक समुदाय की पूर्ण सदस्यता के साथ जुड़ी हुई
प्रतिष्ठा। यानी नागरिकता के साथ कौन कौन चीजें जुड़ी हैं? राजनीतिक सदस्यता और प्रतिष्ठा। इन दो चीजों को नागरिकता के साथ जोड़कर मार्शल महोदय देखते हैं। जैसे आज हम जिस नागरिकता के स्वरूप को देखते हैं, क्या ऐसा ही स्वरूप पहले भी था? तो इसमें क्योंकि आज जिस रूप में हम व्यक्ति को पहचानते हैं, वो किस रूप में पहचानते हैं? एक नागरिक के रूप में पहचानते हैं। लेकिन जब लोकतंत्र नहीं था, राजतंत्र था, उस रूप में उस समय हम व्यक्ति को प्रजा के रूप में पहचानते थे। लोकतंत्र में नागरिक को अधिकार भी प्राप्त होते हैं और कर्तव्य भी प्राप्त होते हैं। वहीं राजतंत्र में व्यक्ति के केवल कर्तव्य होते थे, अधिकार नहीं होते थे। जैसे नागरिक और विदेशी नागरिकों को हम कुछ ऐसे अधिकार हमारे संविधान में वर्णित किए गए हैं जो केवल नागरिक होने के नाते ही प्राप्त हैं। अगर कोई विदेशी नागरिक है तो वो उन अधिकारों को की मांग नहीं कर सकता, क्योंकि ये अधिकार उसी व्यक्ति को प्राप्त हो सकते हैं जो भारत का नागरिक हो। जैसे अनुच्छेद 19 में उल्लेखित 6 स्वतंत्रताओं का वर्णन जो किया गया है वो केवल भारतीय नागरिकों के लिए किया गया है। विदेशी नागरिकों के लिए ऐसा कोई वर्णन या कोई अधिकार नहीं किया गया। अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है? जो समानता का अधिकार है, उसमें ये कहा गया है कि धर्म, मूल, वंश, लिंग या जन्म के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार। अगर इन आधारों पर विभेद होता है तो व्यक्ति इस अधिकार का उल्लंघन मान सकता है, लेकिन विदेशी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है। यानी अनुच्छेद 15 विदेशी नागरिक को नहीं प्राप्त। इसके बाद आता है अनुच्छेद 29 और 30। क्या है? सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये भी केवल नागरिक को प्राप्त है, विदेशी नागरिक को नहीं प्राप्त। इसके बाद जैसे संसद एवं राज्य विधानमंडल की सदस्यता, ये भी केवल वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो भारत का नागरिक हो। इसके बाद सार्वजनिक पदों में जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, राज्यपाल, महान्यायवादी या महाधिवक्ता, ये वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो भारत का नागरिक हो। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर जानना अति आवश्यक ये है कि जैसे अमेरिका के संविधान में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि अमेरिका का वही व्यक्ति राष्ट्रपति हो सकता है जो अमेरिका का जन्मजात नागरिक हो या मूल निवासी वहाँ का हो। अर्जित रूप से प्राप्त नागरिकता को वहाँ इस अधिकार से वंचित रखा गया है। लेकिन वहीं भारतीय संविधान में इस शब्द का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया कि अर्जित रूप से नागरिक भी राष्ट्रपति का पद प्राप्त कर सकता है, जिस तरह मूल या यहाँ जन्मजात नागरिक को प्राप्त है। तो इसलिए अमेरिका की नागरिकता में जो अंतर है वो स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। अनुच्छेद 5।
अनुच्छेद 5 में ये कहा गया है कि 26 जनवरी 1950 तक जो व्यक्ति भारत में जन्म लिया हो या उसके माता पिता भारत में जन्म लिए हों या फिर 5 वर्ष तक वो भारत में निवास कर चुका हो और वो व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त करने का इच्छुक हो। ऐसा नहीं है कि वो इच्छुक नहीं है फिर भी हम उसे नागरिकता प्रदान कर दें, नहीं, उसको इच्छुक होना पड़ेगा। इसके बाद संवैधानिक प्रावधान क्या है नागरिकता के लिए? संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में नागरिकता के बारे में चर्चा मिलती है। इस संबंध में स्थायी और विस्तृत उपबंध नहीं है। इस नागरिकता के संबंध में बहुत विस्तार से चर्चा नहीं किया गया, सिर्फ उन लोगों की पहचान की गई है। मतलब सिर्फ नागरिक जो संविधान में उल्लेख किया गया है, सिर्फ उन लोगों की पहचान की गई है कि जो संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक बने। यानी जब देश हमारा आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद जब हमारा संविधान लागू हुआ, उस समय तक कौन कौन नागरिक बने। इसमें ना तो नागरिकता अधिग्रहण एवं ना ही नागरिकता की हानि की चर्चा की गई। यानी ना तो इसमें ये कही गई है कि नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है और कैसे छोड़ी जा सकती है। ये संसद के, हमारा संविधान यह अधिकार संसद को देता है कि वह कानून बना करके, यानी हमारा जो संविधान है उसमें ये स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया कि कैसे व्यक्ति की नागरिकता छीनी जा सकती है या कैसे व्यक्ति की नागरिकता को दिया जा सकता है। ये अधिकार किसको दे दिया गया है? हमारे संसद को दिया है कि संसद कानून बनाकर उन नियमों को लागू करेगी जिसके आधार पर किसी के अधिकार या नागरिकता से संबंधित जो भी प्रावधान है वो संसद कानून बनाकर लागू करेगी। अनुच्छेद 6 में क्या कहता है? अनुच्छेद 6 में किस चीज़ का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 6 में इस चीज़ का उल्लेख किया गया है कि पाकिस्तान से भारत को आने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार, यानी जब हमारा देश विभाजित हुआ तो जो पाकिस्तान में लोग रह रहे थे वो भारत जब आए, यानी पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के लिए किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 6 में। किसमें? अनुच्छेद 6 में। अनुच्छेद 6 में ये प्रावधान है कि पाकिस्तान से आने वाले लोगों को कैसे नागरिकता प्राप्त होगी, इस विषय पर जो प्रावधान प्राप्त होते हैं वो अनुच्छेद 6 में प्राप्त होते हैं। अनुच्छेद 5 में किसी बात, यानी जो अनुच्छेद 5 में जिस बात का उल्लेख हम पहले कर चुके हैं वो उसके होते हुए भी ऐसे राज्य क्षेत्र जो इस समय पाकिस्तान के क्षेत्र के अंतर, यानी इस समय वो पाकिस्तान के क्षेत्र में आता है और वहाँ से अगर कोई व्यक्ति भारत आता है तो उन्हें भी संविधान के प्रारंभ पर नागरिक समझा जाएगा। लेकिन कुछ कंडीशन है। क्या? यदि वह स्वयं अथवा उसके माता पिता में से कोई अथवा पितामह या पितामही या मातामही या माता मह में से, यानी माता पक्ष या पिता पक्ष से कोई मूल रूप से यथा
अधिनियमित भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत यानी भारत शासन अधिनियम 1935 में जो भारत परिभाषित था, मतलब जो सीमाएं उस समय थीं, उसके अंतर्गत वो जन्म लिया। ये अनुच्छेद 6 में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 7 क्या कहता है? अनुच्छेद 7 ये कहता है कि भारत से पाकिस्तान को जाने वाले, यानी जो भारत में रह रहे थे लोग, वो जब पाकिस्तान चले जाएंगे तो उनके नागरिकता के अधिकार कैसे होंगे। 1 मार्च 1947 के पश्चात यदि भारत राज्य क्षेत्र से पाकिस्तान चला गया है कोई व्यक्ति, तो वो भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। मतलब अगर वो व्यक्ति जिस समय डिवाइडेशन या बंटवारा हुआ उस समय वो कहाँ चला गया है? वो चला गया है कहाँ? पाकिस्तान में। तो जब वो पाकिस्तान में चला गया है तो वो क्या होगा? वो भारत का नागरिक नहीं रह जाएगा। परंतु ये प्रावधान उन पर लागू नहीं होगा। किन पर लागू नहीं होगा? जो पाकिस्तान जाने के बाद फिर से भारत वापस लौट आए। यानी ये प्रावधान किन पर लागू नहीं होगा? जो भारत विभाजन के समय पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन पाकिस्तान से वो पुनः वापस लौट करके भारत आ गए हैं। ये प्रावधान किन पर लागू नहीं होगा? उन ऐसे व्यक्तियों को जो पाकिस्तान से दोबारा लौटकर भारत आ गए हैं। और इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 7 में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 8 क्या कहता है? अनुच्छेद 8 ये कहता है कि भारत के बाहर रहने वाले, यानी जो ऑलरेडी भारत के तो नागरिक हैं लेकिन वो बाहर रहते रहें, यानी भारत के नागरिक हैं लेकिन वो बाहर रहते रहे हैं। कब? 26 जनवरी 1950 के पहले। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी अधिकार। कोई भी व्यक्ति जो भारतीय मूल का कोई व्यक्ति जो विश्व के किसी देश में रह रहा था और वह वहाँ का नागरिक बन चुका है, यानी पहले वो भारत का नागरिक था लेकिन वर्तमान में वो जिस देश में निवास कर रहा है उस देश का नागरिक है, तो वह भी अगर भारत का नागरिक बन सकता है अगर बनना चाहे। वो किस आधार पर होता है? वो व्यक्ति जो पहले मतलब ऐसा व्यक्ति जो विदेश में निवास करता है लेकिन जन्म कहाँ लिया है? भारत में लिया है, और वो उस समय जिस देश में वो निवास कर रहा है उस देश का वो नागरिकता भी ग्रहण कर लिया। तो उस व्यक्ति के लिए भारतीय संविधान में एक प्रावधान है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 8 में दिया गया है कि अगर वो पुनः भारत का नागरिक बनना चाहता है तो वो भी बन सकता है, लेकिन किस प्रक्रिया द्वारा वो नागरिकता प्राप्त करेगा? रजिस्ट्रीकरण की विधि से, यानी अपना रजिस्ट्रेशन उसे कराना पड़ेगा। तो अनुच्छेद 8 किस प्रकार की विधि का उल्लेख करता है? रजिस्ट्रीकरण का। इसके बाद अनुच्छेद 9 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 9 में ये कहा गया है कि किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्ति का नागरिक ना होना।
यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्म लिया, सारी कंडीशन सारी अर्हताएं पूरी किया, लेकिन वो क्या हुआ, वो बाहर जाकर किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लिया, तो इन परिस्थितियों में वो भारत की नागरिकता से हाथ धो बैठेगा। यानी अगर हम ये सोचें कि विदेशी नागरिकता अर्जित करने का प्रावधान, विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण करने के बाद भारत का वो नागरिक नहीं रहेगा, ये किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 9 में दिया गया है। एकल नागरिकता, यानी अनुच्छेद 9 किस प्रकार की नागरिकता का वर्णन करता है, एकल नागरिकता का, कि अगर वो भारत का नागरिक है और दूसरे राज्य की या दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है, तो उन कंडीशन या उन स्थितियों में वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। इससे ये पता चलता है कि भारत की जो नागरिकता है वो कैसी है, एकल है। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, यानी जो नागरिक है उनके अधिकारों का बना रहना। प्रत्येक व्यक्ति जो उस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में से किसी एक के अधीन भारत का नागरिक, यानी जो ऊपर उल्लेखित किया गया है उनमें से किसी एक प्रावधान के तहत भी वो क्या है, भारत का नागरिक है या समझा जाना जाता है, नागरिक है या ऐसा समझा जाता है, ऐसे विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाई जाए, यानी विधि जो संसद द्वारा बनाई जाएगी, वह भारत का नागरिक रहेगा। मतलब कि अनुच्छेद 10 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में से किसी एक के अधीन भारत का नागरिक, यानी जो ऊपर उल्लेखित किया गया है उसके अधीन वो किसी एक भी उपबंध को मानता है तो भी वो भारत का नागरिक माना जाएगा। और ऐसे विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यानी जो नियम पहले बताए गए हैं उन्हीं उपबंधों के अधीन रहते हुए ही संसद भी कानून बनाएगी। यानी उस व्यक्ति को अगर एक भी प्रावधान को मानना या मानता है या उसके पास होते हैं तो भी वो भारत का नागरिक समझा जाएगा। अनुच्छेद 11 में ये कहा गया है कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जा सकता है। यानी हमारा संविधान अनुच्छेद 11 में ये अधिकार देता है संसद को कि वो नागरिकता से संबंधित किसी भी प्रावधान पर कानून बना सकता है। संसद विधि निर्माण की शक्ति भविष्य में कैसे मिलेगी और कैसे संभव होगी कानून बना सकती है, यानी नागरिकता के विषय पर किसी प्रकार का भी कानून बना सकती है। और इसी आधार पर उसने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 का प्रावधान संसद द्वारा किया गया या कानून बनाया गया। नमस्कार मित्रों, जो नागरिकता से संबंधित जानकारी थी वो आप तक हमने पहुंचाने का प्रयास किया। ये प्रयास हमारा कहाँ तक सार्थक है
आपके लिए उपयोगी हो, यही ईश्वर से कामना है। धन्यवाद।